हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखते हैं जो बाकी छूटा है 13.2 का 7 नंबर से। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु सम्मिलित है। पहले देखेंगे कि इसमें ढांचा क्या क्या बनाना है ना। और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु किस पे अध्यारोपित है? अर्धगोले पर। और उस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा रखा जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। और यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक शंकु बनाएंगे और शंकु को किस पे अध्यारोपित कर देंगे? अर्धगोला पे। उसके बाद फिर देखेंगे कि बेलन में उसको डाल देंगे, है ना। दोनों को? हाँ, दोनों को। अर्धगोला इस पर क्या अध्यारोपित है? शंकु, है ना। अब देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो 120 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? व्यास 24 सेंटीमीटर। नो 7 नंबर है ना। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की कितना है? 60 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या दिया है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धगोले पर है। अब देखो इसका भी अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक। और कुछ दिया है? अब इसको, ये बन गया ठोस। ठीक। अब इसको कंची में डाल दिया गया है। बोलो। बेलन में। बेलन का जो खोखला है उसमें डाल दिया गया है। ठीक। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा बन गया, उससे दिक्कत नहीं है। ये बेलन है। अब देखो बेलन में क्या डाल दिया गया है? शंकु। और शंकु कंची पे अध्यारोपित है, रखा हुआ। अध्यारोपित मतलब कंची पे रखा हुआ है। क्या? अर्धगोला पे रखा हुआ है। टोटल शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120 और त्रिज्या 60। अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना है? 60 ही है। शंकु का त्रिज्या लो या अर्धगोले का 60 ही है। अब देखो इसकी टोटल ऊंचाई, यानी कि ये बेलन की टोटल ऊंचाई कितनी दिया है? कितना दिया है बोलो? 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। तुम 220 पे कहाँ चला गया मोनी? 180 सेंटीमीटर। अब बोलो बेलन की त्रिज्या भी दिया है क्या? यस, 60 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि यहाँ से ये दूरी कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखो फिगर समझ गया। फिगर में क्या क्या है ये पता चल गया। अब बनाने में आसानी होगी, है ना। अब देखते हैं 7 नंबर है ना। पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया है बोलो। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितना है? 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या r कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का बोलो। 60 है। अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अब शंकु का बोलो। शंकु की ऊंचाई, पहले ऊंचाई बोलो। 120। यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। अब बोलो इसका शंकु का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हम लोग सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा कर लिए, है ना। अब बनाना स्टार्ट करेंगे।
बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब देखो शेष कहाँ बचा, हम ये शंकु इसमें डाल दिए अर्धगोलाकार, तो हाई जो खाली जगह है ना, हाई इसमें कितना पानी बचा है इसी का आयतन निकालना है। समझ आया? अब खाली जगह जो इसमें बचा है ना, इसी का कितना, इसमें कितना पानी अटा है, बस वही निकालना है। यहाँ प्रश्न से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बेलनाकार ठोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बेलन में ओनली, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन। आयतन। बोलो बाबू, उसमें देख देख कर बोलो तो अब क्या है यहाँ, क्या लिखा है आयतन में? बोलो, वहाँ फिगर में देखो कि हम बेलन में ठोस ये बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो अब बोलो इसमें क्या क्या बचा है? शंकु और अर्धगोला है ना। पहले लिखेंगे ये बेलन, जी बेलन का बेलन का आयतन। तुम लोग, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तुम लोग बराबर के नीचे ही लिखना, उधरे, ठीक, जगह कारण हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो यहाँ माइनस दे रहे हैं, ठीक, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। दो अर्धगोले पर एक ही अर्धगोला है, दो तुमको कहाँ दिख रहा है? एक ही है ना ये। अर्धगोला का आयतन। आगे बोलो, अब क्या बचा? माइनस शंकु का आयतन, शंकु का। कोई दिक्कत? चलो अब पहले बेलन का आयतन का सूत्र बोलो। पाई आर स्क्वायर एच। आगे बोलो बाबू। अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। आगे शंकु का 1/3 पाई आर एल पाई आर स्क्वायर एच। चलो अमृत बताओ क्या कॉमन इसमें निकलेगा तीनों में? यहाँ पाई आर स्क्वायर एच है, 2/3 पाई आर क्यू है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, क्या कॉमन निकलेगा? तुम ही बोलो पवन। पाई आर स्क्वायर। तुम लोग बोलो, समझ आ रहा है? पाई आर स्क्वायर, ओनली पाई आर स्क्वायर है ना। देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मिलेगा तीनों में, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्या बचा? एच। इधर क्या बचा? 2/3। उसके बाद एक आर बचा है ना, दो को तो निकल गया, फिर माइनस 1/3। आगे बोलो एच। कोई दिक्कत लो? अब बैठाएंगे क्या किया, 22/7 है ना। पहले इधर को कैलकुलेट कर लेते हैं, तब यहाँ पाई का मान रख देंगे। ओके, अभी से लेंदी हो जाएगा नीचे, फिर जगह की कमी है ना। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ बोलो एच कितना है? एच किसका है? पहले ये बेलन का, तो बेलन का एच बोलो हम यहाँ पे लिख दिए हैं 180। अरे 180 होगा ना बेलन का, 180 यहाँ पे देखो, इसीलिए हम पहले सब मटेरियल जुटा लेते हैं, जो जो दिया है वो पहले जुटा लेते हैं, ताकि हमको बनाने में क्या हो, आसान हो। ये नहीं कि वहाँ पे खोजने जाए, वहाँ पे पहले बनाकर पहले लिख लेते हैं 180। उसके बाद 2/3 और गुना आर कितना है? ये किसका आर? अर्धगोले का आर 60 है ना, यहाँ देखो 60। अगला बोलो 1/3 एच बोलो। हाइट, ऊंचाई कितना दिया है शंकु का? यहाँ पे लिखा हुआ है 120। अब बताना यहाँ पे कटेगा 3 से, ये 3 दूनी 6, 20 बार में, और ये 3 से कटेगा 40 बार में, है ना। समझ आ रहा है अमन? 40 बार में। उसके बाद चलो इतना उतार लो, फिर इसके बाद बनेगा। लिखे थी क्या क्या वहाँ पे लिखा हुआ था? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ 180 था ना, उसके बाद माइनस 2/3 2 × 20 वही था ना। 2 कॉपी दो ना, सिर्फ 2 होगा, सिर्फ नीचे वाला लाइन देखने दो।
नीचे वाला 3 कट गया 20 दूने 40 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे तो 40 है। 1 गुना 40 40 है ना। अब देखो अब पाए का मान रखे 22/7 आर के तो लो 60 का स्क्वायर 180 और माइनस माइनस प्लस कितना 40 40 22 छः के 3600 उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 180 में 80 घटा दो 100। अब ये गुना होगा गुना करके तब ना भाग दोगे तो गुना करोगे तो 792 और क्या 0 है 2 और 2 4 बटे 7। अब मल्टीप्लाई अब डिवाइड करना पड़ेगा है ना। अब डिवाइड करते हैं चलो तो मल्टीप्लाई हो गया ना डिवाइड। चलो बोलो तो मोनिक 111.571 ठीक है। अब ये किस में दिया है सेंटीमीटर में निकला ना सेंटीमीटर के। अब हम लोग को निकालना कंची में है मीटर में। बोलो रे मीटर में आंसर दिया है तुम फिर मीटर में निकाल देते हैं। 4 ये रंजीत काहे हैंड फ्री कर दिया। चलो बोलो तो पॉइंट में कितना आया था मोनिक 1.3 देखिए 1.31428 समथिंग ऐसे लिख दो इतने लगभग है ना। इसके आगे हो जाएगा तो कहता ना पॉइंट के बाद लिखेगा काफी है यहाँ हम लोग इतना लिख दिए। ये मीटर क्यू में यहाँ लिखना ठीक मीटर क्यू में ओके। आंसर आ गया है उतार लो इसको समझ आया ना रे। पायर स्क्वायर जैसे पहले लिखी थी ना बस उसी को मल्टीप्लाई कर दिया और घटाना तो जो घटा दिए ऐड कर दिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो और आंसर हो जाएगा। उस समय हम लोग मिस्टेक से यहाँ डी की जगह पे क्या लिख दिए थे आर तो डी दिया है ये बेलन का 2 सेंटीमीटर तो आर निकालिए 1 सेंटीमीटर। उसके बाद है बेलन की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास इतना गोला का व्यास इतना है तो आर निकाल लिए कोई दिक्कत। उसके बाद क्या दिया है बर्तन का आयतन तो बर्तन का आयतन गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन दोनों का सूत्र लिखिए। इसमें पाई का मान 3.14 दिया है तो वो रखे ये सारे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना 3 से डिवाइड करना तो कितना आएगा 321.392। उसके बाद ऐड क्या करना है ये आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 25.12 ओके। अब ये दोनों ऐड करो 346.51 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में ठीक यही है। चलो होमवर्क सब जमा कर दो तेजी से। मोनिक हाथ डाल रे